तो क्या भारत सरकार HAL पर LCA तेजस मार्क 1 की डिलीवरी को लेकर पेनल्टी लगा सकती है? हम ये बात जानते हैं कि भारतीय वायुसेना में अभी HAL की तरफ से तेजस मार्क 1 की एक भी स्क्वाड्रन की डिलीवरी नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं इस पीछे की जिम्मेदारी HAL की है। पर सवाल यही उठता है कि क्या HAL पर पेनल्टी लगाना कुछ असरदार होगा या फिर ये होगा कि हम अपनी कंपनी को पैसे देकर वापस से खुद ले रहे हैं। पर दरअसल इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है। चलिए समझते हैं कि कैसे ये पेनल्टी अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिकल और इजरायली कंपनी पर इम्पैक्ट डाल सकती है। जैसा कि प्लान किया गया था, लेकिन चीजें वैसी काम करते हुए नजर नहीं आ रही है। प्रेजेंट टाइम में भारतीय वायुसेना के पास एक भी स्क्वाड्रन की संख्या में LCA तेजस मार्क 1 नहीं मौजूद है। कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी HAL की बनती है। नो एनी डाउट हम बात जानते हैं कि हम बात करें इजरायली कंपनी की या फिर हम बात करें जनरल इलेक्ट्रिकल के इंजन को लेकर जो इश्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं या फिर जो सॉफ्टवेयर को लेकर जो इश्यूज है जो कि डिले का कारण है, लेकिन हमें समझना होगा कि जो इस एयरक्राफ्ट को लेकर जो डेवलपमेंट है इसका लीड इंटीग्रेटर HAL है। इसकी जिम्मेदारी HAL की ही है। अब हाल ही में एक रिव्यू मीटिंग होती है जो कि राजनाथ सिंह के अंतर्गत कंडक्ट की गई थी, जहां पे HAL के मैसिव प्रोजेक्ट के ऊपर एक रिव्यू लिया गया। इस रिव्यू के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस मीटिंग पर मौजूद थे, जिसे आप फोटोग्राफ्स में देख सकते हो। यहाँ पे डिफेंस सेक्रेटरी और HAL के CMD भी मौजूद थे। अब इस मीटिंग के बाद जो खबरें निकल कर आई है वो बताया जा रहा है, मीडिया में इस बात को शेयर किया गया है कि आने वाले समय में इस डिले के कारण HAL के ऊपर पेनल्टी को इश्यू किया जा सकता है। पर सवाल ये उठता है कि क्या इस पेनल्टी का इम्पैक्ट जो असल में बिग कंपनी है जिनके कारण डिले हो रहा है उन पर पड़ेगा, जैसे कि अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिकल और जो इजरायली कंपनी है जिसका सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी को डेवलप करके अगर प्रोडक्ट बनाती है तो कहीं ना कहीं जो पेनल्टी वाली चीजें होती हैं इस रिस्क को भी मैनेज किया जाता है। अलग अलग कंपनी के बीच इस पेनल्टी को लेकर भी क्लॉज को साइन किया जाता है। अगर यहाँ पे HAL के ऊपर अगर पेनल्टी लगती है तो इसका इम्पैक्ट इन कंपनी पर भी होता है, यानी कि अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिकल के ऊपर भी इंजन डिले को लेकर पेनल्टी लग सकती है। यानी आपको उस सवाल का जवाब मिल चुका होगा कि कैसे यहाँ पे एयरफोर्स HAL जो सारी कंपनी है वो भारत सरकार की है, और अगर यहाँ पे HAL के ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाती है तो इसका क्या फायदा होगा। साफ तौर पर समझ आता है कि HAL के ऊपर अगर पेनल्टी लगाई जाती है तो ये पेनल्टी का इम्पैक्ट उन सारे सप्लायर पर होगा जो कि इस प्रोजेक्ट में को डेवलप करके HAL के साथ तेजस मार्क 1 को बना रहे हैं। अब हमें यहाँ पे 180 तेजस मार्क 1 के ऊपर विचार कर रहे हैं, हमारा ये फ्यूचर प्रोग्राम है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो हमारी सप्लाई चेन है इसमें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। कंपनियों के अंदर ये डर मौजूद होना चाहिए कि अगर वे अपने कमिटमेंट को फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये बातें निकल कर आई है कि इस साल के अंत तक एक स्क्वाड्रन की नंबर में ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना का पार्ट बनते हुए नजर आ सकते हैं। नो एनी डाउट प्रेजेंट टाइम के सिनारियो को देखते हुए भारतीय वायुसेना भी चाहती है कि जल्द से जल्द ये एयरक्राफ्ट उन्हें मिल जाए, पर यहाँ पे AP सिंह मौजूद थे तो कहीं ना कहीं भारतीय वायुसेना यहाँ पे सीधे ही एयरक्राफ्ट लेने वाली नहीं है जब तक कि उनकी जो जरूरतें हैं वो एयरक्राफ्ट में मौजूद हो और उनसे उनकी जो क्वालिटीज वो चाहते हैं कम से कम वो उससे अचीव कर पाएं। हालांकि बीच में कुछ खबरें निकल कर आ रही थी कि यहाँ पे भारतीय वायुसेना कुछ कॉम्प्रोमाइज करके यानी अपने जरूरतों को इग्नोर करके खामियों के साथ कुछ नंबर की संख्या में इन फाइटर जेट को अपने बेड़े में शामिल करते हुए नजर आ सकती है, पर कहीं न कहीं ये खबरें झूठी साबित होती हुई नजर आती हैं। अगर हम बात करें इस प्रोग्राम की सिचुएशन की तो प्रेजेंट टाइम में कम से कम 6 की संख्या में एयरक्राफ्ट रेडी टू डिलीवर पोजीशन में डेवलप हो चुके हैं, जो कि हमें बताता है कि अगर ये खबर सच होती कि भारतीय वायुसेना कुछ कॉम्प्रोमाइज करके इन एयरक्राफ्ट को अपनी बेड़े में शामिल करने के लिए तैयार हो चुकी है तो कहीं ना कहीं ये एयरक्राफ्ट डिलीवर होते हुए नजर आ जाते। लेकिन यहाँ पे भारतीय वायुसेना अपनी जरूरतों के साथ किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज करते हुए नजर नहीं आ रही है, जो कि काफी अच्छी बात है। यहाँ पे बातों को साफ कर दिया गया है कि जब तक ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट को पूरी तरीके से फिल अप नहीं कर पाता भारतीय वायुसेना इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। सो गाइस, आपका क्या ओपिनियन है इस मीटिंग के बाद जो बातें निकल कर आ रही है? आपको क्या लगता है, क्या इससे कुछ पॉजिटिव हो पाएगा हमारी भारतीय वायुसेना पर? क्या इसका कुछ सकारात्मक असर पड़ेगा? और क्या जो जिस क्राइसिस से हमारी भारतीय वायुसेना गुजर रही है क्या उससे कुछ समाधान हो सकता है इस मीटिंग का? कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर शेयर करेगा। और क्या भारत सरकार का जो प्लान है कि वह HAL के ऊपर पेनल्टी इशू करने वाली है, क्या ये डिसीजन सही है? इस पर भी अपनी राय को जरूर रखिएगा। मिलते हैं इसी तरीके किसी अगली वीडियो में, समाप्त करते हैं इस वीडियो को। तब तक के लिए आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, के लिए देखते रहिए मेरी वीडियोस को।